अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जब इंसान की ज़िंदगी रहती है तब उसके मिलने वाले भी उससे जुदा रहते हैं, ये मिलने से घबराते हैं। जब वो इंसान का इंतकाल होता है तो उसकी अच्छाई और बुराई सामने आती है और ज़्यादातर उसकी अच्छाइयाँ भी सामने आते हैं, और तब कुछ लोग वाकई एक गमज़दा होते हैं और एहसास होता है उनको कि हमने ज़िंदगी तक, यानी उनकी ज़िंदगी बाकी रहे तक हमने उसको नहीं देखा। मरने के बाद उसकी यादों के ज़रिए वो रोते हैं, और कुछ लोग बनावटी रोना रोते हैं। तो बहरहाल एक ऐसा ही वाक़या जुबली हिल्स वेंकटगिरी में हुआ है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद साजिद है, वो करीब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास मौजूद है, और वो अकेले थे, उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया था, और वो एक मस्जिद में मुसल्ली थे, जाया आया करते थे, ख़ास तौर पे वहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारते थे। और इस बात पर मस्जिद की कमेटी वालों का ये कहना है कि वो मस्जिद के लिए वो सारी उनकी प्रॉपर्टी दे चुके हैं। नीचे मलगियाँ हैं, किराएदार भी रहते हैं, और ऊपर का हिस्सा मदरसे के लिए दे दिए हैं। जबकि इनके घर वाले यानी इनके रिश्तेदार का कहना है कि किसी को भी पता नहीं है वो कैसे देंगे, और इस तरह से मस्जिद की कमेटी पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। दरअसल इनका इंतकाल हुआ है, और इंतकाल होने के बाद सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब मौजूद हुए, जमा हुए। जब इनको गुस्ल देने के लिए इनके मकान में ऊपर ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर कमेटी की जानिब से रोका गया। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे कमेटी को नहीं करना चाहिए। वो मसला जो दिए हैं या नहीं दिए हैं वो बात का मसला है। अगर कमेटी की जानिब से इस तरह का काम किया जाएगा कि मौता को घर में आने नहीं दिया जा रहा है, उनको गुस्ल दिया नहीं जा रहा है, तो ऐसे कमेटी वालों पर कार्रवाई होने की जरूरत है। और ऐसे कमेटियों की जानिब के तरफ से ही सारे कमेटियां बदनाम हो रहे हैं। हो यह रहा है कि तकरीबन कमेटियां जायदादों को देखकर मस्जिद के मेंबर बन रहे हैं, मस्जिद की आमदनी को देखकर मस्जिद के मेंबर बन रहे हैं। दरअसल ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल यहां भी ऐसा ही हुआ। जब लोग इनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब बहस करने लगे तो तब हालत को देखते हुए दरवाजा खोला और उनके मकान में मौता को लेकर गए। ये इल्जाम है इनके रिश्तेदारों का कि कमेटी की जानिब से धोखा दिया गया, और इनके रहते पर इनसे कुछ कागजात पेपर लिखाए गए, और जो 50,000 से 60,000 जो माहाना इनके मलगियों का किराया आ रहा है वो भी मस्जिद की कमेटी खा रही है, और ये प्रॉपर्टी पर भी उनकी नजर है। सच्चाई क्या है वो अल्लाह जानता है और ये मरहूम जानता है। लेकिन अगर इस तरह से हो रहा है तो इस तरह के रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही तो मस्जिद में कोई काम करने की जरूरत है। ऐसे कमेटी वालों को जान लेना चाहिए, पहले तहकीक कर लेना चाहिए कि जो पैसा मस्जिद को आ रहा है या मदरसे को आ रहा है तो वो हलाल है या नहीं है, उसमें कितनी सामने वाले की नीयत है, ये देखकर कमेटी को काम करने की जरूरत है। लेकिन आजकल कमेटी के कई लोग हराम का पैसा कमाने के लालच में हर तरह की हदें पार कर रहे हैं। बहरहाल ये ठीक बात नहीं है, इसको पूरी तरह से तहकीक करने की जरूरत है इस पर कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कमेटी वाले सही हैं तो फिर बैठकर मसले को हल करना चाहिए, या फिर ये लोग भी सही हैं तो बैठकर मसले को हल करना चाहिए, ना कि इस तरह से एक मरहूम की लाश के पर सियासत करना चाहिए। बहरहाल यहाँ के कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खदीर है। आज मेरे साजिद मियाँ चाचा का इंतकाल हुआ है, और ये पूरे जो इख्तलाफात है जो ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वाकई अगर किसी को कुछ बोले हैं, उन्होंने 1 साल से डायलिसिस पे थे, उन्होंने बीमार थे, वो डायलिसिस हम ही करा रहे थे, हमारे पास थे। खैर हम ये चीज़ को ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने गलत थे, हम सही थे, ये थे। अब तो उन्होंने मरहूम है, हम उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी का मसला है, ये प्रॉपर्टी हमारे वालिद, हमारे ताया, हमारे अब्बा, हमारे चाचा, हमारे ताया, ये तीनों मिलके ख़रीदे सो प्रॉपर्टी थी। अब अल्लाह उन्होंने क्या समझ के ऐसा करे, क्या है हमारे को तो आइडिया नहीं है। मैं कमेटी से एक चीज़ की गुजारिश करूं, और इस बात का हम लोग जाके मस्जिद में भी बोले कमेटी को, हमारे को चाचा बगैर इल्म के जाके ऐलान कर दिए थे ये चीज़। क्या वो ऐलान में हम लोग थे नहीं थे? एक बार तो भी हमारे से
कोई पूछना था कि मैं तो यही बस्ती में वही मस्जिद का मुसल्ली हूँ, मेरे को इल्म न था इस बारे में, ना मेरे वालिद को था, ना मेरे पप्पा को था, ना मेरे कोई रिश्तेदार को, एक रिश्तेदार को इल्म न था कि इन्होंने ऐलान करने वाले हैं। और वही ऐलान करने के बाद मैं भी वही इमाम का मुसल्ली हूँ, मेरे से भी उन्होंने पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, हम खुद गए। फिर हम जाने के बाद वो मस्जिद में 2 बार गए उन चाचा को बुलाने के लिए। हम गुजारिश करें इमाम साहब से, कमेटी से, चाचा को बुलाइए, पता नहीं चाचा क्यों नहीं आए। अब तक भी उनसे फिर ना मस्जिद में बातचीत हुई, ना किधर बातचीत हुई। आखिरी में हमारे को ये इत्तला हुई कि उन्होंने बीमार हो गए। हम खुद जुमे की नमाज में ऐलान सुन के आ रहे, उन्होंने सीरियस है बोल के ऐलान सुन के ढूंढ लेते जो है ना हॉस्पिटल गए, तो मालूम आ कि उन्होंने हॉस्पिटल में है। अब वहाँ से उन्होंने सीरियस थे, आज उनको लेके आए, आज उनका इंतकाल हुआ। बस मैं मेरी मस्जिद की कमेटी से, मेरे इमाम से, मेरे मुसल्लियों से सबसे मैं ये गुजारिश कर लूँ, आप लोग जो भी फैसला करो बस हक पे करो, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हम उनके लिए अभी दिल में हमारे कुछ भी नहीं है, जो भी था हम लोग दूर कर दिए, बस हमारे चाचा को जन्नत नसीब। फिलहाल जो है ना डेड बॉडी का मसला हुआ था, अभी डेड बॉडी घर में भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन वो भी आसान हो गया। वो थोड़ी बहुत बहस वहस हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जो है ना डेड बॉडी घर में आ गई। आने के बाद अब बस यही गुजारिश है, ये भी जो है ना अल्लाह हर मसले को आसान करे। एक बार हमारे से कमेटी से गुजारिश है कि हक पे बात करें। देखो मेरे भाई के बच्चे, ये तीनों भाइयाँ हैं, बड़े भाई गुजर गए, ये छोटा था, मंझले भाई भी बीमार है, वो बच्चे गरीब है, उनको घरादारा नहीं है, ऑटो चला के जी रही। उन्होंने हकदार हैं, उनको नहीं बोले जैसा ये वेंकटगिरी की बड़ी मस्जिद वाले हुजूम कर रही है हमारे ऊपर, हमको घर में नहीं आने दे रही, हमारे आदमी को दवाखाने में देखने नहीं दिए, हमको अंदर गए तो पुलिस कंप्लेंट दिए, क्या क्या तमाशे कर रहे हैं। आप लोग इंसाफ करो, देखो जो भी है आप लोग सही तरीके से इंसाफ करो, ये अच्छा नहीं है। देखो ये लोग नाफरमानी कर रही है हमारे साथ, अल्लाह मियाँ उनको क्या करता नहीं मालूम। भाई साहब देखो वो गरीब बहुत है, मेरे भाई के बच्चे देखो घर के है ना, दार के ऑटो चला के किराए घर में रह के जीते। भाई साहब हम बहुत जुल्म करे ये कमेटी वाले, ये कटगिरी की मस्जिद के हमारे सामने बोले नहीं, हॉस्पिटल में ले जाकर शरीक करे, क्या क्या करे नहीं मालूम, हमको मालूम होने नहीं दे रहे हैं ये लोग। क्या की लिखा लिए करते, क्या की कर लिए करते, वो सब हमको नहीं मालूम। आज लाश को घर को लाते बोलते कहाँ है तुम, उनका घर कहाँ ले जाते, ऐसा हुजूम कर रही। मेरा भाई ये लोग हमको सब साले हमको संभाले, जिंदगी जमा के दिए, घर के बना के दिए, क्या क्या मुसीबत उठाए मेरे भाई, क्या क्या मुसीबत उठाए मेरे भाई। आज मेरे भाई के ऊपर ये नाफरमाना सब क्या क्या की कर रहे हैं। देखो आप बड़े लोग आए, पढ़े लिखे आदमी आए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, जो देखे वो बोल रहे हैं। हम बहुत तकलीफ में हैं, हमको बहुत तकलीफ है भाई। एरिया का नाम क्या है? वेंकटगिरी हैलम कॉलोनी। साजिद मियाँ की बहन हूँ, बड़ी बहन। और मरने से 2-4 महीने पहले हमारे घर में से निकल गया, ऐसी हालत हो गई। तो हम ही लोग अच्छा करे थे, दिन रात एक साथ पूरा ख़ानदान मिलकर उनको सेहत याब करे, चलने फिरने के काबिल करे। उसके बाद उनका क्या हुआ क्या नहीं मालूम, घर से हमारे निकल के उनके घर में आ गए। आके पूरा वो कमेटी में क्या है हमारे को उसका इल्म नहीं है, हमारे को बताए भी नहीं। लोगों के ज़रिए मालूम हुआ, मस्जिद में बोले से मालूम हुआ, उन्होंने खुद ऐसा बोल दिए, हमारे को आने नहीं दे रहे थे। हम लिहाजा उनको ले जाके अब कब क्या हुआ कैसा हुआ, वहाँ से तो मेरे घर से तो अच्छे आए चलते फिरते, अच्छा कर दिए थे। उनको डायलिसिस पे थे, हम हफ्ते में 3 बार हम लोग ले जा रहे थे। बच्चे मेरे भाई के बच्चे डायलिसिस करा रहे थे, अच्छा चलने फिरने के काबिल थे। वहाँ से हमारे नमाज को भी जा रहे थे, वहाँ से यहाँ वो कौन है क्या है नहीं मालूम, पहले पूरा घर कब्जा कर ले रहे। लाश को भी घर में लाने नहीं दिए। हमारे शौहर बहस करके अंदर जाने लगे, तो उन्हें भी वो कमेटी वाले आ रहे थे, तो हमारे शौहर जनाना है आप नहीं जाना, जनाने को जाने दिए बोल के ज़बरदस्ती करके अंदर लेके आए, और दरवाजे कमरे के भी नहीं खोले। लिहाजा हम लोग बिछाने करने के लिए दरवाज़ा खुफल तोड़ के अंदर आके बैठे हुए हैं। उन लोगों के कब्ज़े में है बोल के बोल रहे हैं, हमारे को इल्म नहीं है। मैं भी बाजू की छूँ, ये बच्चे हैं, हक जो बनता वो इंसाफ करो। एक भाई मेरे से बड़े भाई जिंदा है, बड़े और उनसे बड़े भाई का इंतकाल लगा, उनके बच्चे हैं।
मेरे मंझले भाई के भी बच्चे हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, एक भाई जिंदा है। लिहाजा आप लोग इस पर फैसला करो, हक दिलाना आप लोगों का फ़र्ज़ है। क्या हक बनता है सब आप लोगों को मालूम है, इल्म वाले हैं आप लोग। हम बोले तो हमारी नीयत ख़राब है बोल रहे हैं, हमारे को नीयत ख़राब नहीं है, भाई अच्छे रहे ना बोल के हम दिलो जहाँ से भाइयों के पीछे मल मट्ठी हो गए, मगर उन लोगों की नीयत ख़राब है। कमेटी वाले हमारे को नहीं लगने दे रहे और नहीं दिए हमारे को। कौन सी कमेटी क्या है कि नहीं मालूम मेरे को, मैं आके 3 साल। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद भाई की भाभी हूँ और वो बड़ी भाभी, और हमारे शौहर उनके भाई है अभी ज़िंदा, और उन बड़े भाई गुज़र गए, उनके बच्चे हैं, उन लोग भी यतीम ही है और सब परेशान हाली है। और मस्जिद के कमेटी लोग बोल रहे कि उन लोगों को लिख के दे दिए बोले, फिर ये घर के लोगों को क्या है, ये भी तो सब यतीम है ना। और उनके बड़े भाई है अभी, हाँ मदरसे को देते कम्युनिटी वाले, वो बाड़ी लाने नहीं दिए, तो फिर ज़बरदस्ती लेके आ गए अंदर। और आप इसका फैसला वो अल्लाह ताला जो करते वो करेंगे। साजिद मियाँ हमारे चाचा है, हमारे चाचे का इंतकाल होगा। हम लोग को डेड बॉडी लेके अंदर भी आने नहीं दिए। मस्जिद के कमेटी आ गए थे, कमेटी वाले पूरा घर कब्जा कर लेते बोल के बोल रहे, हमको मिलने भी नहीं दिए। मिलने आए तो मारने आ रहे, ख़त्म करने आ रहे बोल के पुलिस कंप्लेंट दिए। अभी भी हमारे को डेड बॉडी लेके भी घर में आने नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती हम अंदर लेके आए। हमारे को देखे तो ऐसा मिलने दे रहे नहीं, कुछ भी नहीं, कब्जा कर लेने के लिए बैठे हुए हैं वो भी कमेटी वाले। खानदान वाले हमारा हक़ नहीं होता क्या, तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, आने की ज़रूरत नहीं है बोल के बोल रहे मस्जिद की कमेटी। वो भी ये होता क्या ऐसा तरीक़ा, वो भी यहाँ तक कि डेड बॉडी भी अंदर लाने के लिए नहीं दे रहे, वो भी ज़बरदस्ती लेके घुसे अंदर। हम लोग घर पूरा कब्जा कर लेने के लिए बैठे हुए हैं। अजीत भाई को ये मैं कुछ कम 30 साल से पहचानती हूँ। यहाँ वेंकटगिरी में मेरा घर बाजू में है और उनके ख़ानदान गरीबा है बेचारे, बहुत अच्छी तबीयत के। मोइन भाई नज़दीक हट के सब बनाए और कमेटी वाले इसके ऊपर हकदार है बोल के वो लोग इन लोगों को फेस कर रहे, कमेटी वालों का नहीं होता।